हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने टेस्ट पेपर 2025 का कांकीनाडा हिमाचल गुरवा हाई स्कूल का एक पेपर लाया हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला 1x15 नंबर का MCQ रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, सौर कोश में व्यवहारित अर्धचालक का नाम। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। 300 के तापमान का मान सेल्सियस में, इसका राइट आंसर होगा 27 डिग्री से 300 में क्या करेंगे, 300 में हम लोग माइनस करेंगे 273, तो कितना आएगा 27 डिग्री से आएगा। 1 कार्बन को जलाने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस का STP पर आयतन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव खिसका हुआ है, तो हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ पर 2.4 लीटर होगा। लंब प्रसार गुणांक मिलता है केवल ठोस में। आवर्धन कांच के रूप में व्यवहार किया जाता है कहाँ पर, तो उत्तल लेंस में। अगला है, प्रकाश की किरणों के वायु से जल में बर्तन के समय यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो और बर्तन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण क्या होगा, तो 15 डिग्री होगा। दोनों का अंतर होता है 60 डिग्री माइनस 15, क्या होगा, घटा देंगे तो 45 डिग्री। फ्यूज तार जोड़ा जाता है जीवित तार में। लेंज का सूत्र इसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा के। उसके बाद है, रेडियो सक्रिय तत्व विघटन के बाद अंत में इस तत्व में कौन सा में हो जाता है, तो लेड में। आवर्त सारणी में दुष्ट तत्वों के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन। दैनिक जीवन में आने वाला एक विद्युत संयोजी खाद लवण जिसको नमक भी बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। अगला है, विद्युत विच्छेदन के समय एनोड पर होने वाली विक्रिया ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी कांच की छड़ को अमोनिया गैस में ले जाने पर निकलने वाला धुआं क्या होगा, सफेद होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु के कार्बन अवकरण पद्धति से निष्कर्षित किया जाता है, तो जस्ता होगा। टेफ्लोर का मोनोमर D नंबर होगा। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य उपादान, तो मीथेन होगा, अथवा मीथेन हाइड्रेट का सूत्र तो 4CH4 23H2O होगा। उसके बाद, किस प्रकार की गैस गतिज सिद्धांत का पालन करती है, तो आदर्श गैस। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य के वास्तविक प्रसार और आपसी प्रसार में क्या संबंध है, तो क्या होगा, वास्तविक प्रसार ग्रेटर देन आभासी प्रसार। वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार में कौन द्रव्य का अपना गुण है, तो इसका होगा राइट आंसर प्रसार होगा। अगला है, छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 32 होते हैं। बाद है, लोहे के चम्मच पर सोने का लेप देने के लिए एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए लोहा का चम्मच क्या हो जाएगा, कैथोड, और सोना क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। जो चढ़ाया जाता है वो एनोड होता है और जिस पर चढ़ता है वो कैथोड होता है। विद्युत विच्छेदन के लिए किस प्रकार के विद्युत का व्यवहार होता है, तो इसका आंसर होगा आपको DC होगा। क्या होगा, D और C। अगला, प्रयोगशाला में किस गैस को बनाने के लिए कीप का उपकरण प्रयुक्त होता है, तो H2S, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। उसके बाद ओलियम का सूत्र होगा H2S2O7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक हरितगृह गैस का नाम बहुत सारा है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसका से मीथेन का
अणु भार क्या है 16 है, तो इसका वाष्पीय घनत्व तो क्या होगा 8 होगा। m बराबर क्या होता है 2d, d को क्या है वाष्पीय घनत्व तो कहते हैं, तो d इधर आ जाएगा तो क्या होगा m/2। m का मान कितना है 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8 होगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत के लिए कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग। दांत के डॉक्टर दांतों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का कहते हैं, तो अवतल दर्पण। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। अल्कोहल का कार्यकारी मूलक OH होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है। उसका मैचिंग है, तो देखिए प्रतिरोध किससे मिलेगा, प्रतिरोध आपको मिलेगा ओम से। मैं एग्जाम में आपको इस तरह नहीं मिलाना, एग्जाम में सामने सामने लिखिएगा। सहसंयोजी यौगिक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। अल्युमिनियम का क्या होगा बॉक्साइड होगा। यूरेनियम का होगा आपको रेडियो सक्रिय तत्व। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा एसिटिलीन हो जाएगा। मैचिंग के बाद सही गलत है, लेकिन एग्जाम में आपको इस टाइप का सही गलत नहीं देता है। पहला है इंद्रधनुष बड़ विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है, सही। विद्युत धारा की इकाई कूलम है, नहीं, कूलम विद्युत आवेश की इकाई होती है। खाद लवण का जलीय घोर पलवर विद्युत विच्छेद है, सही। हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रकृति क्षारीय होती है, गलत, अम्लीय होती है। अमोनिया जल में तीव्र घुलनशील है, सही। तांबे से बनी एक मिश्र धातु का नाम पीतल, ये भी सही है। उसका 2-2 नंबर का दिया है, आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के 2 उपयोग लिखिए। उसका सवाल है 3 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनने का एक चित्र बनाइए। उत्तल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब के बनने का एक चित्र बनाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के संबंध से लेंज का नियम लिखिए। आगे है विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक में 2 अंतर लिखिए, लेकिन ये वाला तो 2024 में आ गया। इस साल के लिए आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड अणु की लुईस डॉट रचना का चित्र कीजिए, बनाइए। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने का सिद्धांत और संग्रह की विधि लिखिए। ओलियम से गंधक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु के एक लाभ उल्लेख कीजिए। उसको देख लीजिए कार्यकारी मूलक किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपको 2 नंबर और 1 नंबर का तो आ सकता है, 2 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे टफ ही क्वेश्चन रहेगा आपको। 3 नंबर में 12 क्वेश्चन है। बॉयल्स और चार्ल्स के नियम से आदर्श गैस का समीकरण प्राप्त कीजिए। उसके बाद सवाल है आपको, यह इस टाइप का सवाल इस बार आने का ज़्यादा चांस है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न गैसीय पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। उसका ठोस पदार्थ से ताप का संचरण किन किन कारकों पर और किस पर निर्भर करता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस पदार्थों के घन प्रसारण गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसकी SI इकाई क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन मुझको ठीक लग रहा है, लेकिन 2 नंबर में हमको नहीं लग रहा है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला उत्तल लेंस किस प्रकार जवालक कांच का कार्य करता है। उसका बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इस नियम पर कार्य करने वाले एक यंत्र का नाम लिखिए। विद्युत हीटर में किस तार का व्यवहार किया जाता है। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। उसके बाद सवाल है, उसके बाद 92-236 परमाणु के बाद एक अल्फा कण और 2 बीटा कण के निर्गत हो जाने पर नए परमाणु की रचना और संख्या और नए परमाणु की संख्या और परमाणु संख्या कितनी होगी।
उसे पूछा अल्फा बीटा एंड गामा किरणों में किसकी भेदन क्षमता अधिक है। अगला है आधुनिक आवर्त सूत्र लिखिए। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है लोहे की चम्मच पर, ये 1 नंबर का हिस्सा ला सकता है, लोहे की चम्मच पर निकेल का लेप करने पर कैथोड और एनोड के रूप में। तो लोहे का चम्मच क्या हो जाएगा, कैथोड, और क्या चढ़ाया जा रहा है, निकेल, तो वो एनोड हो जाएगा। उसके बाद प्रयोगशाला में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तैयार करने के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ, क्रिया की शर्तें और रासायनिक समीकरण को लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन कार्बन परमाणु का से है। तो इस टाइप का दिया हुआ टेस्ट पेपर में, हिंदी में जो भी टेस्ट पेपर उपलब्ध है हिंदी वर्जन में, मगर मुझको नहीं लगता है कि एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत ही टफ आएगा। तो आप लोग टफ लेवल का तैयारी करके फिजिकल साइंस में जाइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर